तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और अभी चलती हूँ जल्दी से। सबसे पहले लंच की तैयारी करती हूँ। अभी हालत देखिए बिल्कुल ही खराब हो गई है और सुबह अभी ऐसा मौसम हो रहा है ना, सुबह लगती है ठंड, इसलिए जैकेट डाल के आनी पड़ती है और आते हुए इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बहुत गर्मी लगती है, फिर सब कुछ निकालना पड़ जाता है। इस किचन में ही थी कि श्रेया का फ़ोन आया है, उसकी स्कूटी ख़राब हो गई है, तो बीच में ही रास्ते में मेरे स्कूल के पास ही, तो कह रही है मम्मी जल्दी से आ जाओ, तो अब मुझे फिर से भागना पड़ रहा है। तो मैंने चाबी ले ली है और फटाफट जा रही हूँ श्रेया को लेने के लिए। देखती हूँ चलती हूँ, देखती हूँ स्कूटी को क्या करती हूँ, धक्का देती हूँ, क्या करती हूँ। मैं स्कूटी लेके भागी भागी गई और तब तक ये मैडम जी मैकेनिक को दे के स्कूटी और पैदल पैदल घर भी आ गई हैं। देख लो, अभी भी बोली है, तुरंत ही गई हूँ। इतना गुस्सा चढ़ा था, इतना गुस्सा चढ़ा क्योंकि मुझे इतनी तेज लगी है भूख। तो भूख मुझे भी लगी है, ठीक है, लेकिन फिर मैं भी इतना चुलबुला उसको मैंने ना लेके गई खुद अकेले। सोचा कितनी हिम्मती लड़की है, हिम्मती लड़की है। उसके बाद और मुझे दौड़ा दिया और मुझे एक बार को तो लगा ये कहीं प्रैंक तो नहीं मेरे साथ कर रही है। मैं सोचती सोचती गई हूँ, मैंने कहा जाऊँ कि ना जाऊँ। थप्पड़ पड़ जाता मुझे सच में। हाँ, आज मैं सोच के गई थी अगर ये प्रैंक कर रही होगी, क्योंकि मैं अभी स्कूल से आई हूँ जस्ट, अभी कुछ पानी भी नहीं पिया और फिर मुझे भागना पड़ रहा है। अगर ये प्रैंक होता ना तो आज इसको सबके सामने पीटती अच्छी तरीके से। ये कांड ये करती है। कांड मेरा नहीं है, पीछे से किचन भी नहीं देखी, जल जाए मेरा चावल। वो स्कूटी पता है क्या है, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो उसके ना मशीन की दिक्कत हो जाती है, सभी में दिक्कत हो जाती है, तो ना किक लग रही ना, तो वो ऑटो स्टार्ट हो रही। अब मैं क्या करूँ, फिर मेरे को क्या बोला, मैकेनिक बैठता आगे, तो उसको लेके गई ऐसे 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 करके। तो सर्दियों में उसकी दिक्कत होती, तभी तो नहीं खरीदी थी जब दिक्कत होने लगी थी। यही बात है। और इतना दिमाग में चलता नहीं है कि ऐसा प्रैंक भी हो सकता था। पर मम्मी का चल गया। हाँ, मैंने कहा कुछ दिमाग बच्चों का कुछ पता नहीं है। प्याज काट रही है फटाफट फटाफट। गुस्सा आ रहा तेरे ऊपर, थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। मैं जानबूझ के मैंने स्कूटी खराब की है क्या? हद होगी, अगर खुद की होती है स्कूटी खराब तो तभी सुना चुकी होती, आ नहीं सकती आ नहीं सकती। आज मैंने कहा आज मेरा भी प्रैंक हो जाएगा, श्रेया को पहली बार थप्पड़ मारूंगी और कैप्शन डालूंगी, पहली बार मारा चाटा ऑन कैमरा। भाई गंगोर बेइज्जती हो जाती है। अब डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाओगे आप तो केस हो जाएगा। अच्छा, जो टीचर को परेशान तो करती है रात दिन, वो केस नहीं होता। टीचर बेचारे कहीं के नहीं है क्या? ये कोई इज्जत नहीं है क्या? खाली बच्चे पढ़ाते रहो। जब मेरी किस्मत खराब होती है ना ऐसे। डॉक्टर इंजीनियर बनाता कौन तुम्हें है? हम ही बनाते हैं। सही बात है। जा टमाटर लेके आ, हरी मिर्च लेके आ फ्रिज में से, जल्दी से बातें बहुत कर रही जल्दी, या नहीं तो गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है सच में। तो बार बार ना कैमरा ऑन मत कर। मेरी किस्मत ना पता है इतनी खराब है ना, जब इनको मतलब पारा हाई होता है तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड होता है। मुझे लगता है बताओगे तो डांट खाओगे, नहीं बताओगे तो अकेले कैसे करोगे। यही होता है। जब स्कूल से आती हूँ ना तब लगी होती है देखो तेज से भूख, और तब लगता है कि नहीं जल्दी से किचन में जाऊं और फटाफट खाना बनाऊं, कुछ खाऊं, तभी तुरंत तुमने पानी भी नहीं पीने दिया, तुम्हारी स्कूटी खराब का फोन आ गया, तो गुस्सा नहीं आएगा? अब बच्चों को पता है क्या होता है, वो सोचते हैं छोटा सा भी प्रोग्राम कुछ हो तो मैम ना अब यूट्यूब पे डाले उसको, अपनी मतलब वीडियो बना ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं हमेशा क्लास छोड़ के, अगर मेरी क्लास चल रही है तो मैं क्लास छोड़ के वीडियो नहीं बना सकती। जब मैं फ्री होती हूँ तभी बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से स्कूल में कोई डिस्टरबेंस हो, क्योंकि मैं वहां पढ़ाने जाती हूँ ना कि वीडियो बनाने, है ना। अब ना मुझे अब टमाटर काटने देगी कि अब क्या आई है मेरा सिर खाने। सुबह तो एडजस्ट कर लिया भाई, अभी मेरा अंगूठा ठीक हुआ, मेरा और उंगली ना कटवा, मेरा खराब। मुझे कुछ खाने का मन करेगा तो मैं डर डर के बोलूंगी कि मेरे को आधी बात सुननी ना पड़ जाए इनसे। हरदम तो बनवाती रहती है, पता नहीं बिना सुनाए तो बनाती ही हो नहीं। अच्छा बोलो अब क्या चाहिए? तू कुछ और बनाना है क्या? पराठे खा लिए, फिर मक्खन लगाने से तो ऐसे ही लग रहा है कुछ और बनाने वाली है। पराठे खा लिए, अभी दाल चावल खा लूंगी, शाम को चाउमीन बना देना। दाल चावल के साथ आलू की भुर्जी भी बना रही हूँ, रख के गई थी सारा कुछ कढ़ाई में। दाल तो भाई चढ़ी तो थी नहीं, अगर चढ़ी तो मैं फ्राई तो कर ही देती। आज सुबह नहीं बना पाई थी, थोड़ा काम ज्यादा था ना सुबह जल्दी जल्दी में, तो नहीं हो पाया था। रात को शादी में गई थी ना तो थोड़ा लेट हो गई थी सो के उठी। शाम को चाउमीन बना देना, ठीक है? अब चाउमीन कल खा के नहीं आई शादी में से? नहीं, मुझे बाहर की चाउमीन बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मैंने बाहर की चाउमीन खाई भी नहीं थी कल, नहीं खाई।
लगा मिलूंगी आज तो सारा तुम्हारा खा जाएगी। भाई मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, मेरी घंघोर बेइज्जती हो रही है इस पे। श्रेया खोल रही है और मैंने पता नहीं क्या मंगाया था, मैं सच बताऊं तो मैं भूल गई हूँ। क्योंकि इतने हमारे घर पे इतने ऑर्डर आते हैं ना, लोगों के घर पे पता क्या आता है, बेटियां ऑर्डर करते हैं, माएं दुखी रहती है। हमारे घर पे बिल्कुल उल्टा है, हमारे घर पे मम्मी के सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और हम सब दुखी हैं। अब मम्मी इतनी शौकीन है हर चीजों का तो क्या और मुझे इतना शौक नहीं है, मैं बिल्कुल ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, यही है ज्यादा। ये मुझे पहले आता नहीं था मंगाने, तेरे पापा ने सिखा दिया। देखो मैंने बोला था ना यही सब होगा, छोटा पैकेट है। तो अभी एक साड़ी मंगाई हूँ, साड़ी नहीं आई लेकिन वो अभी ये आ गया। साड़ी से पेट नहीं भरता है भाई, साड़ी से इतनी बड़ी बड़ी है। हाँ इतनी बड़ी तो मैं पहनती भी नहीं है, तो ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता पिक्चर में। ये फिर भी सही है, ये इतनी बड़ी कौन पहनेगा? ये तो मैं पहन लेती हूँ इतने बड़े, पर आप पहन सकती हो, आप पे अच्छे लगते हैं। को भी मेरी तरह बबल रैप फोड़ना पसंद है। ये तो मुझे भी पसंद है। ये सबको पसंद आता है। केशव में जो छोटे छोटे थे बहुत बड़े बड़े आते थे ऐसे रैपर्स, हम तो पकड़ के एक एक उसको ही फोड़ते रहते थे। तू उस पे भी पहन सकती है, जो तूने ब्लैक वो नहीं बनवाया है सूट का लहंगा, डांडिया में पहनी थी, इसमें बहुत सुंदर जाएगा ये। हाँ देखिए तेरी माँ का दिमाग, मेरी माँ घाटे का सौदा नहीं कर सकती, इतना तो तू सोच ले। यार आप अकती नहीं हो, मैं आपकी ज्वेलरी देख के परेशान हूँ मम्मी। मेरे पास पता है, मैं लड़की होके मेरे पास सिर्फ 2-3 है। पापा से बोल रही थी मुझे एक छोटी सी ना अलमीरा बना दो सिर्फ उसमें ज्वेलरी रखने के लिए। नहीं मैं सच में बोल रही हूँ, तुम्हारे पास इतनी होती तब तो मैं बनवा भी देता। वाले के लिए तो मैं बिल्कुल भी अलमीरा नहीं बनवाने वाला हूँ। इसके लिए तुम एक काम करो, कहीं भी कोने में घुसा दो, कोई भी गत्ते। यार मैं मजाक नहीं कर रही, अगर मैं आपकी माँ होती ना मैं आपसे इतनी दुखी होती। इतना कौन भाई अत होती है हर चीज की। हाँ तो मेरी मम्मी दुखी होती थी, मेरी दादी भी बहुत दुखी होती थी, बहुत सामान लेती है। अरे तब तो चलो आप कमाते नहीं थे, अब तो कमाते तो बिना सोचे तुरंत ऑर्डर आ जाता है, तुरंत ऑर्डर आ जाता है भाई। मैं इंडिपेंडेंट वो मैं कौन से कलर की आपके पास नहीं होगी। तो अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पापा के ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ने सिखाया मुझे ऑर्डर करना, अब उन्हीं के भारी पड़ रहा है। कलर के ऐसे है इनके हाल है। मैरून कलर लिया क्योंकि मैं मैरून साड़ी पहनती हूँ ज्यादा। मैं आपको इतना मैचिंग कौन ही करता होगा मम्मी। और ये ब्लैक नहीं, ब्लैक मेरे पास सिल्क की बहुत सुंदर साड़ी है, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, आपको फिर दिखाऊंगी। लेकिन ऐसे थोड़ी ना पहना जाता है, कुछ त्योहार तो अब सारे निकल गए, अभी आपको अगले साल देखने को मिलेगा। जिनकी मेरे को 2 चीजों का शौक है, 2 नहीं पर्स का भी तो है बहुत ज्यादा। पर्स का सबसे ज्यादा है, पर्स का तो सबसे ज्यादा है, पर्स का भी बहुत ज्यादा मेरे पास कलेक्शन है। पर्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मुझे गोल्ड का इतना ज्यादा नहीं है। तो देखो मेरे साड़ियों की तो है, साड़ी मैं अपने आप ऑर्डर कर लेती हूँ। अभी मैंने बहुत सुंदर सी साड़ी देखी है और उसको ऑर्डर कर दिया, आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन वो सब अब आपको अगले सीजन जो त्योहार शुरू होंगे तभी मिलेगी देखने को, क्योंकि अब सारे त्योहार जा चुके हैं, अब पुरानी पुरानी ये सारी यूज करनी है मुझे साड़ियाँ। और गोल्ड का शौक मुझे ज्यादा है, मेरी हर साल कोई ना कोई फरमाइश आ ही जाती है। डायमंड तो वो मैं लूंगी ना, अपने उससे लूंगी ना, लेकिन आप लोगों के लिए तो मैं हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड का आ ही जाता है। इतने शौक मैं नहीं पूरे कर पाती, अपने कमाना खुद भाई। डायमंड नहीं बनवा सकती, गोल्ड जो हो सकता है वो दे दूंगी। तो मेरी अंगूठी बनवा दो एक, अंगूठी बनवा। मैं मम्मी से 2-3 दिन से पीछे पड़ी हुई है कि मुझे गोल्ड की अंगूठी चाहिए एक और। मम्मी बोली क्या तुम्हें पढ़ाई दूं या तो तेरे को अंगूठी दिलवा दूं। तू तो लुटने के लिए बैठी है, मेरी छोटी छोटी चीजों में मैं यार पर मम्मी मेरे इतने शौक नहीं, आप नोटिस कर सकती हूँ, मैं सिर्फ सरोजनी ना समर और विंटर एक बार जाऊंगी कलेक्शन ले आऊंगी। इतने शौक मैं ही करूँ तो मेरी बहू क्या करेगी? मेरी सास मेरे लिए कुछ छोड़ती नहीं है। मैं कहूँगी बेटा अपनी कमाई पे मैं ऐश कर रही हूँ, अपनी कमाई पे तू कर लेना, कल किसने देखा है। नहीं वैसे लोग जनरली कहते हैं ना, तू अपने पति का पैसा उड़ा, मैं अपने पति का पैसा उड़ाऊंगी, सास बहू ये अलग होगी। बेटा तू अपनी कमाई उड़ा, मैं अपनी कमाई उड़ाऊंगी। बिल्कुल। देखो सुबह उठती हूँ, शाम तक मैं इतना भाग दौड़ करती हूँ, तो अपने शौक भी ना फिर भी पतली नहीं हो पा रही हो। पतली होने का एक शौक और है, सही में ये खत्म ये नहीं हो रहा है। आपने हमने इतनी मेरी बेइज्जती करनी है। चलते हैं। नूडल्स बनने जा रहा है और श्रेया का ये फेवरेट है, मेरे हाथ का ही खाती है, ये बाहर से खाती नहीं है। तो आज कह रही थी मम्मी बना दो, सर्दियां आ गई अब तो सारी गाजर भी आ गए, तो इसलिए आज शुरू कर रही हूँ। वैसे तो इसमें बड़े बड़े प्याज हो तो ज्यादा अच्छे रहते, पर आज मेरे पास ना छोटे छोटे ही प्याज थे, तो वही उसी से मैं काम चला रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, कैबेज है, कैप्सिकम, अनियन, कैरेट, तो सारी सब्जियां मिला के आज धमाकेदार चटपटा से नूडल्स बनाने जा रही हूँ।
ये सारी डूब जानी चाहिए बस पानी में। तो पानी बॉयल हो चुका था और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ताकि ये चिपके ना। बस इतनी सी मैं बनाऊंगी, इतनी तो मेरे ख्याल से एक कढ़ाई भर के बन जाएगी। ना मुझे मम्मी के हाथ की चाउमीन दुनिया की वर्ल्ड की बेस्ट चाउमीन लगती है। ऐसे बाहर की भी चाउमीन नहीं होती मम्मी घर में बनाती है। कभी बाहर का खाती नहीं है ये चाउमीन मैं कभी बाहर की खाती हूँ, घर की इतनी अच्छी होती है। मैं विंटर्स का इसलिए वेट करती हूँ, मटर आएगी, गाजर आएगी, मम्मी चाउमीन बनाएगी और चाउमीन इतनी खुशी होकर खाते हैं घर पे मम्मी जब बनाती है। तो आज तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बाहर की चाउमीन भूल जाएंगे। हाँ। घर की हेल्दी सारी वेजिटेबल्स आ जाएंगे, सारी आ जाती है। मैं बना ही रही हूँ बस। हाँ आज तो जम के खाने वाली। बहुत ज्यादा इसको बॉयल नहीं करनी है, नहीं तो ये ना एक जैसी देखिए अभी अलग अलग है ना, बस इसी पे मुझे उतार लेना है। हल्का सा बॉयल आए तुरंत ही बंद कर देना है। तो यहाँ पर धोने के बाद मैंने थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दिया था इसको, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए इसका पानी। श्रेया ही सब्जियां काट रही है क्योंकि मैंने कहा तू काट दे, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो बस लग गई है काम पे। अपने खाने के लिए तो ये कुछ भी कर सकती है, वैसे नहीं करेगी। मुझे खाने में कभी आलस नहीं आता, बनाने में मतलब मुझे खाना बनाने में कभी आलस नहीं आता। फटाफट काटेगी अब। काट लंबे लंबे सारा काटना। देखो अगर अच्छे तरीके से कटेगा तभी अच्छी चाउमीन बनेगी तुम्हारी। और खाने से मतलब पेट में जाके सब भूल जाएगा। हाँ काट फटाफट बेटा। तो एक नुस्खे बताऊंगी आज। सबसे पहले बेटा हमें हमेशा प्याज चॉप करते हैं, क्योंकि जब तक प्याज भुनेगी ना तब तक हमारी और सब्जियां कट सकती है। तो आप शिमला मिर्च सबसे पहले कर रहे हो, प्याज भून दो ना, जब प्याज काट दो ना जल्दी से। तब तक मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। देखिए ये मेरी कढ़ाई चढ़ चुकी है, बड़ी वाली। बहुत अच्छे से फिर चलाते बनेगा। इस तरह से मैंने कढ़ाई वाली रखी है। नहीं रखते रेडी वाली बड़ी कढ़ाई पहली सी। अरे श्रेया मेरा मन कर रहा है लोहे वाली वैसी कढ़ाई बड़ी सी ले आओ। हाँ, मतलब बहुत काम आती है वैसी कढ़ाइयाँ। और काली काली भी बनेगी उसमें। हाँ बिल्कुल। मैं ना दुकान गई ना ये सब लेने सामान, एक बच्चा मिल गया 2nd या 3rd क्लास में होगा और उसकी बहन थी मतलब होगी 6th या 8th जितनी। कह रहे दीदी आप वीडियो बनाते हो क्या यूट्यूब पे? मैंने कहा हाँ मेरी मम्मी बनाती है, मैं कभी कभार आ जाती हूँ। कह रहे मेरा भाई देखता है आपकी वीडियोस बहुत। मैंने कह रहा मेरा भाई कब से बोल रहा है, मैंने दीदी को कहीं देखा है, मैंने दीदी को कहीं देखा, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। और मैं ऐसे पहली बार सेलिब्रिटी फील आ रही है कि कोई मुझे रोक के कह रहा है कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। आजकल तुझे ही सब लोग पूछते हैं, बताओ मेरे को तो कोई पूछता नहीं है। मेरा चैनल नहीं है, मेरी मम्मी का चैनल है, मेरे दोस्त भी। तो व्लॉगिंग कैसे करेगी? मैंने कहा मैं व्लॉग नहीं करती, मेरी मम्मी व्लॉग करती है, मेरी मम्मी का चैनल। मेरे स्कूल में गई तो सारे बच्चे तेरे साथ फोटो खिंचवाने लगे। बता मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है। मैं तो धक्के की मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करती यार, मैं तो वीडियो में आ जाती हूँ। चैनल मेरी मम्मी का है। रसभरी का रोल श्रेया प्ले करती है, सही बात है। मेरी व्लॉग में 2 मिनट वीडियो में हंस के लोग फैन हो जाते हैं से। और उसके पापा पूरी मेहनत करते हैं व्लॉग में, ऐसे मेरी मम्मी करती है एडिटिंग से लेकर बनाने तक सब कुछ। प्याज काटते काटते आंसू नहीं आ रहे श्रेया? इस वाले प्याज से नहीं आ रहे, छोटी है शायद इस वजह से। भाई यहाँ पे ध्यान से देख लो, मेरी श्रेया को मैंने ऐसे ट्रेंड कर रखा है ना कि ये भाई इलाज भी कर सकती है अपनी सास का अच्छे से, और अच्छे खाना भी अच्छा बना के खिला सकती है अपनी सास को। मैट्रिमोनियल प्रमोशन कौन यूट्यूब पे करता है मुझे ये बताओ? सर्वगुण संपन्न टाइप मेरी बेटी। मैं करती हूँ, मैं क्योंकि मेरी बेटी है इस लायक, इसलिए करती हूँ। माय गॉड ज्यादा ही हो गया, क्योंकि कभी तो आज तक मम्मी मेरी तारीफ करती थी आज तो खोल के कर रही है। हाँ मेरी स्वेटर पहन रखी है। यहाँ पर हमारे प्याज डल गए हैं चाउमीन के लिए। और ये देखिए श्रेया ने लंबे लंबे काट दिए हैं। कटिंग तो बहुत अच्छा करती है, कोई भी काम करती है तो प्रॉपर तरीके से करती है, नहीं करती तो हिलती नहीं है। यहाँ पर दे मुझे काट के, जल्दी से काट लिया फटाफट। कट जाएगी मेरी, इतना जल्दी करोगी तो। अच्छा दे, जो हो गया वो दे दे बेटा। ना तो यहाँ पर प्याज हल्की से ही ब्राउन हुई थी, ज़्यादा उसको नहीं भूननी है। बस उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और ये देखिए गाजर बारीक बारीक काट के डाल दी है। नमक डल जाएगा इसमें ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो अभी नमक डाल के बस, अब बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है वरना ये लिबलिबी सी हो जाती है। तो आधे कच्ची सी रहती है ना, तभी खाने में मज़ा भी आता है। तो इन सब्जियों को बस सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसमें मैंने बारीक बारीक पतली पतली हरी मिर्च भी डाल दी है साथ में ही। और एक ढक्कन मैं डाल रही हूँ इससे विनेगर, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली हूँ। साथ में ही सोया सॉस भी ऐड कर दूंगी। तो साथ में ही टोमेटो केचप और चिली सॉस सब कुछ ऐड कर दी हूँ। और अब एक बार अच्छे से चला लूँगी। चाउमीन हमारी जा चुकी है इसके अंदर, और अब चलाएगी हमारी श्रेया। चाउमीन रेडी है
और इसमें डालना हो तो आप थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल सकते हो। मैगी मसाला से थोड़ा चटपटा बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। बस स्पाइसी सी हो जाती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना चटपटी कम थी तो मैंने थोड़ा सा विनेगर भी और डाल दिया था। और देखिए सब्जियां ही सब्जियां हैं, इसमें जितनी सब्जियां ऐड करेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। ये रही चाउमीन हमारी श्रेया की, थोड़ी वाइट है, काली नहीं ज़्यादा की क्योंकि इसको सोया सॉस ना थोड़ा कड़वा लगता है, तो कहती मम्मी सोया सॉस कम डालना। तो ये हमारी रेडी हो गई है। ये ऐसे ही खाती थी बचपन में, ये देखिए ऐसे करके सुड़कती थी। हाँ, बचपन से ऐसे खाती थी टीवी देखते देखते। मेरे पापा ने इतनी मुझे गंदी आदत डाल दी, इतनी सी ये लोग मैगी बहुत खाते थे उस समय मेरे में हुई थी। इतनी सी मैगी मेरे को कटोरे में देते और मैं सिप करके खाती थी। मेरे पापा मुझे देख के ज़्यादा खुश होते थे। ये भी कैसी बनी है? अच्छी बनी है सच में, मजा आया, चटपटी है, खा ले खा ले। शाम हो गई है अब और करती हूँ ब्लॉग का एंड। तो मिलती हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।